ओम श्री धन्वंतराय नमः। ओम श्री धन्वंतराय नमः। ओम श्री धन्वंतराय नमः। द योगा सिटी चैनल पर आज की चर्चा में मैं आप सभी मित्रों का स्वागत करता हूं। आदरणीय मित्रों, नींद नहीं आना एक महारोग बन जाता है। यूं तो नींद नहीं आना किसी न किसी दूसरी व्याधि का इंडिकेशन है, हमारे सर में दर्द होना और नींद नहीं आना। लेकिन यदि अनिद्रा की स्थिति लंबे समय तक बन जाए तो नींद नहीं आना ही एक बहुत खतरनाक महारोग हमारे लिए बन जाता है। आदरणीय मित्रों, पूर्व के जमाने में जो खतरनाक लोग थे वह जब किसी अपने दुश्मन को यातना देते थे, जैसे हिटलर हुआ, मुरोसोली हुआ, लेनिन हुआ, माओ हुआ, ये सब बड़े खतरनाक लोग थे। इन्होंने लाखों करोड़ों लोगों को मौत के घाट उतार दिया। जब यह किसी को यातना देते थे तो इनमें इन्होंने बहुत सारी यातना देने की पद्धतियां खोज के रखी हुई थी। जितना बड़ा दुश्मन है उतनी ही बड़ी यातना। तो सबसे बड़ी यातना इन्होंने क्या खोजी थी पता है? जिसको यह सबसे खतरनाक दुश्मन अपना मानते थे उसको बहुत खतरनाक सजा यदि इनको देनी होती थी तो यह उसको बहुत दिनों तक सोने नहीं देते थे। किसी को यदि बहुत दिनों तक सोने ना दिया जाए, इससे बड़ी और यातना कोई हो नहीं सकती। यह बड़ी से बड़ी यातना है। अब नींद नहीं आने के तो कारण बहुत है। किसी दूसरी व्याधि के चलते भी आपको नींद नहीं आ सकती है। आप बहुत अधिक चिंतित रह रहे हो तो भी आपको नींद ना आ सकती है। लेकिन किसी भी कारण से यदि आपको नींद नहीं आ रही है तो वह तो कोई छोटी व्याधि आपके शरीर में हो सकती है जिसकी पीड़ा के कारण आपको नींद ना आ रही हो। परंतु यदि निरंतर आप उस पीड़ा से दो चार हो रहे और नींद नहीं आने का वह पीड़ा कारण बनती रही तो वह पीड़ा तो हो सकता है आपकी किसी दिन कुछ औषधियों से ठीक हो जाए, लेकिन नींद नहीं आने के कारण जो पीड़ा उत्पन्न हो जाएगी वह बड़ी खतरनाक होगी। उससे मुक्त होना भी उतना सहज नहीं होगा। नींद नहीं आना, गहरी निद्रा में नहीं जाना, वह जो पीड़ा आपको होगी उससे और कई प्रकार की पीड़ा आपको हो सकती है। आप समाज से बिल्कुल धीरे धीरे कट सकते हैं, क्योंकि यदि आपने गहरी निद्रा ना ली, आप उत्तेजना में रहेंगे या चिड़चिड़े रहेंगे। दोनों ही अवस्था में आप समाज में घातक हो जाएंगे। यदि आप चिड़चिड़े रहे तो छोटी छोटी बातों पे आप बिरट जाएंगे। आप अपने प्यारे से प्यारे मित्र को खो देंगे, प्यारे से प्यारे रिश्तेदार को खो देंगे। यदि कहीं नौकरी करते हैं तो अपने बॉस को खो देंगे। यदि आपके यहाँ कोई नौकरी करता है तो अपने कर्मचारी को खो देंगे। और यदि आप उत्तेजित रहते हैं तो भी खो देंगे। उत्तेजना में भी आप गलत कुछ करते चले जाएंगे और बहुत सारा नुकसान उठा लेंगे। और शारीरिक नुकसान तो आपको होना शुरू हो ही जाएगा यदि आपने 2-3 दिन भी गहरी निद्रा ना ली। मस्तिष्क कमजोर हो जाएगा, ज्ञान वाहिनी नाड़ियां कमजोर हो जाएगी, धीरे धीरे सोच विचार की क्षमता समाप्त हो जाएगी। तो किसी भी कारण से आपको नींद नहीं आ रही है, मैं आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण नींद आने का आपको योग बता रहा हूं। उस योग को यदि आप अपना लेते हैं, चाहे जितनी भी पीड़ा और दूसरी कोई आपको है जिसके कारण नींद नहीं आ रही है, या अनिद्रा के ही आप शिकार हो चुके हैं, नींद नहीं आना ही एक व्याधि हो गई है आपके पास, किसी भी अवस्था में आपको गहरी निद्रा में जाने से कोई नहीं रोक पाएगा। बड़ी मामूली सी औषधि है, 2 रुपए की औषधि है केवल। यदि आपको गहरी निद्रा नहीं आ रही है तो रात्रि में जो भी आपका सोने का समय है, पहले तो आप 2-3 चीजों को ध्यान में रखें। जिस बिस्तर पर आज रात्रि आपने सोना है, आप किसी भी कीमत पे उस बिस्तर पर तभी जावें जब आपको सोना हो। इस बीच में पूरा दिन
आप उस बिस्तर पे कभी भी ना बैठें जाके। दूसरी बात, जिनको नींद नहीं आने की समस्या हो वह एक दिन में 2 दिन में अपनी बेडशीट चेंज कर दें। थोड़ा सा भी गंदी बेडशीट ना रखें। आज बिछाई तो कल जरूर उसको चेंज कर दें, दूसरी बिछा दें। तीसरी बात, जब आप सोने जावें बिस्तर पे तब आप थोड़े से ठंडे पानी में अपने हाथ पैर धो लें और थोड़ा चेहरा धो लें और बिस्तर पर आ जाए। एक औषधि अपने सिरहाने ही रख ले लाके, और एक छोटा सा सील का पत्थर का टुकड़ा रख ले। एक जायफल ले। जायफल हम जो गरम मसाला अपने घरों में तैयार करते हैं उस गरम मसाले का एक अवयव है। हम उसको गरम मसालों में डाल के पीसते हैं। बाजार से किसी भी किराना दुकान से एक जायफल ले आए, 2-4 बूंद सिल पे पानी डालें और उस जायफल को रगड़ रगड़ के घिसें। जैसे चंदन घिसते हैं वैसे उस जायफल को घिसें। जब थोड़ा सा पेस्ट तैयार हो जाए तब उस पेस्ट को उंगली से लेके अपने माथे पे, ये जो आपकी आईब्रो है इसके ऊपर माथे पे ऐसे लगा लें जैसे मैंने यह चंदन लगाया हुआ है। थोड़ा सा और घिसें और यह जो आपकी आंखों की पलकें हैं ये थोड़ा इस पे लगा लें, बिल्कुल वैसे ही जैसे माथे पे लगाया है वैसे ही हल्का सा इस पे लगा लें। 2 मिनट में वह सूख जाएगा और सो जाए। पानी की सहायता से घिस लें, पलकों के ऊपर लगा लें, यह जो पलके हैं इनके ऊपर लगा लें और थोड़ा सा अपनी जो आईब्रो है आईब्रो के ऊपर यहाँ माथे पे ऐसे लगा लें। आंख बंद करके लेट जाए। 2 मिनट अपनी आती जाती श्वास पर ध्यान दें। कहाँ ध्यान देंगे? अपनी नाभि, आपकी जो नाभि है अपने दोनों हाथों को नाभि के ऊपर वैसे ले आए, ऐसे। आपकी नाभि उठ रही है, गिर रही है, उठ रही है, गिर रही है, उठ रही है, गिर रही है। श्वास लें और अपनी नाभि को उठते गिरते हुए देखें। 2 ही मिनट लगेंगे केवल, तीसरी मिनट नहीं लगेगी। आप कब अपनी नाभि को भूल जाएंगे आपको पता ही न चलेगा। आपको 2 से 2.5 मिनट में गहरी निद्रा आ गई, आप निद्रा के आगोश में खो गए और यह कार्य पहले ही दिन होगा। आप निद्रा के गहरे अतल में खो जाएंगे और यह जो निद्रा आपको आएगी यह 6 घंटे से पहले आप किसी भी कीमत पर उठने वाले भी नहीं है। और मजे की बात यह है कि इस निद्रा में आपको कम से कम सोपन भी आने वाले हैं, क्योंकि गहरी निद्रा में तो आप जा ही नहीं पा रहे हैं, इसलिए सोपन भी बहुत अधिक आ रहे हैं। और डरावने सोपन आते हैं। जो व्यक्ति गहरी निद्रा में सो नहीं पाते हैं, जिनकी निद्रा खंडित हो जाती है, वह जितनी देर भी सोएंगे उतनी देर गंदे गंदे सोपन देखेंगे, डरावने सोपन देखेंगे। आज जो आपको निद्रा आनी है यह बिल्कुल तनाव रहित निद्रा आएगी। यदि आप और अधिक गहरी निद्रा में जाना चाहते हैं तो उसी पानी में घिस के थोड़ा सा, बस 2-4 बूंद के करीब जायफल को घिस के उसी को जीभ में चाट भी दें, चमत्कार होगा। आप अधिक से अधिक गहरी निद्रा में चले जाएंगे। जिनको बिना औषधि के निद्रा नहीं आती है, कोई ना कोई निद्रा लाने के लिए औषधि लेनी पड़ती है, उनके लिए यह योग वरदान है प्रकृति के द्वारा। और पहले ही दिन निद्रा आएगी, ऐसा नहीं है कि आप 10-50 दिन इसका प्रयोग करेंगे तब कहीं आपको निद्रा आनी शुरू होगी। जिस दिन भी आप यह प्रयोग करेंगे उसी दिन गहरी निद्रा आपको आने वाली है। परंतु इन 3-4 चीजों का आप जरूर ध्यान रखेंगे। एक तो कभी भी हमें उस बिस्तर पर दिन में नहीं बैठना चाहिए जिस पे रात में शयन करना हो। दूसरा, हमेशा जिस बिस्तर पर आपको सोना हो उसको साफ स्वच्छ रखना चाहिए, क्योंकि निद्रा में आप वहीं चले जाते हैं जहां एक योगी ध्यान
की अवस्था में, समाधि की अवस्था में जाता है। आप परमात्मा के गहरे घर में प्रवेश कर जाते हैं, तभी तो आप वहां से एनर्जेटिक फील करते हैं सुबह। तभी तो आप जब सुबह जगते हैं तो इतनी ऊर्जा से आप ओतप्रोत हो चुके होते हैं कि सुबह आप बड़ी ताजगी से भरे होते हैं, यदि आपको गहरी निद्रा आ गई हो। और गहरी निद्रा का मतलब ही है कि आप परमात्मा के उस घर में प्रवेश कर गए जहां एक योगी ध्यान साधना के माध्यम से प्रवेश करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि ऊर्जा के भंडार तो वहीं भरे पड़े हैं जहां आपकी चेतना है। जब तक आप अपने मूलाधार चक्र से एक बार गहरी निद्रा में जुड़ नहीं जाएंगे, तब तक आप सुबह ऊर्जावान फील नहीं करेंगे। अब चूंकि आप इतनी सूक्ष्म और पवित्र ऊर्जा के कुंड में प्रवेश कर जाते हैं गहरी निद्रा में, और वैसी अवस्था में आपका बिस्तर यदि गंदा हो, स्मेल से भरा हुआ हो, तो भला गहरी निद्रा आपको कैसे आ सकती है। तो इस चीज का आप ध्यान रखें। दूसरा, कभी भी सोने जावें यदि आप अनिद्रा के रोगी हैं तो थोड़ा सा अपने हाथ पैर धो लें सोने के समय, और थोड़ा चेहरे पे पानी मार लें। तब फिर इस औषधि का प्रयोग करके आप अपनी नाभि पे ध्यान को केंद्रित करें और अपनी नाभि को उठते गिरते हुए देखें प्रत्येक श्वास के माध्यम से। 2 मिनट से अधिक बिल्कुल भी नहीं लगेंगे, गहरी निद्रा में आप प्रवेश कर जाएंगे। आदरणीय मित्रों, यदि आपके भी निकट कहीं कोई व्यक्ति गठिया से, साइटिका से या लकवा से पीड़ित है और वह बेचारा बिस्तर पर है, उनके लिए गुरु अमृता औषधि वरदान है जो मेरे द्वारा दी जाती है प्रत्येक पूर्णिमा और अमावस्या को निःशुल्क। इस चैनल पर गुरु अमृता औषधि से संबंधित एक वीडियो मैंने डाला है, आप उसको वह वीडियो सुनने को दे दें। उसमें क्राइटेरिया बताया है कैसे आप गुरु अमृता औषधि को मेरे यहाँ से ले सकते हैं, जो कि निःशुल्क है। वह ले लेगा और बिस्तर से खड़ा हो जाएगा, क्योंकि वैसे रोगियों को ध्यान में रखते हुए ही गुरु अमृता औषधि का निर्माण किया गया है, जो बिस्तर पर है गठिया, साइटिका या लकवा से ग्रस्त होकर, और उनकी आयु 70 वर्ष से कम है। अभी के लिए इतना ही। आपने मुझे ध्यान से, प्रेम से सुना, उससे मैं बहुत अनुग्रहित हूँ। सभी मित्रों को मेरा प्रणाम, धन्यवाद। हर हर महादेव।